Subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज हब में। दोस्तों, हम ऑनलाइन अपने चैनल के माध्यम से क्लास 10th के मैथ्स में 6.2 एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 6.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों, आपकी 6.3 एक्सरसाइज बेसिकली पूरी तरह से डिपेंडेंट है जो आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, सर्वांग समता, उसी पे बेस्ड है ये सिमिलरिटी, समरूपता। आपने जब सर्वांग सम दो आकृतियों को, दो त्रिभुजों को किया था, उसमें कुछ प्रॉपर्टी थी आपके पास, एस समरूपता, RHS समरूपता, SAS समरूपता, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपने त्रिभुजों को सर्वांगसम किया। अब 6.3 एक्सरसाइज में ऐसे ही आकृतियों को हम सर्वांगसम करना सीखेंगे। सर्वांगसम के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे हम दो आकृतियों को, दो त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम कर रहे हैं तो दोनों के सभी कोण बराबर होने चाहिए। कोण बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। अगर हम भुजाओं को देखते हैं तो भुजाएं या तो दोनों की हमें बिल्कुल बराबर दिख सकती है या भुजाओं का अनुपात बराबर हो सकता है। अब देखिए, अनुपात बराबर होने का क्या मतलब है, हम क्वेश्चन को करते हुए उसको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आपको पहला क्वेश्चन 6.3 का दिख रहा होगा। कुछ आकृति दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि त्रिभुज के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। अगर समरूप है तो समरूपता की कसौटी लिखनी है। तो देखिए, पहला जो फिगर है इसमें दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दे रखा है। आप इसमें क्लियर देख सकते हो कि त्रिभुज ABC का कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। तो तीनों कोण आपस में बराबर है। इसको हम शो कैसे करेंगे, तो जैसे हम सर्वांगसम में करते थे, पहले तो दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। ठीक है, तो ऐसे जब तीनों कोण मिल गए तो हम इसको लिख सकते हैं अतः एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आइए देखते हैं हम अपनी अगली आकृति को। इसमें हमें दो त्रिभुज ABC और PQR दे रखा है, जिसमें भुजाएं दे रखी हैं, AB 2, BC 2.5, AC 3, उसी तरह PQ 6, QR 4 और PR 5। तो अब देखते हैं भुजाओं का अनुपात कैसे चेक किया जाता है। देखिए, आपको भुजाएं तो बराबर दिख नहीं रही होंगी, तो भुजाओं का अनुपात का मतलब है कि अगर एक भुजा डबल हो रही है, जैसे 2 का 4 हो रहा है, तो बाकी की भुजाएं भी डबल होनी चाहिए। 3 का 6 हो रहा है और 2.5 का 5 हो रहा है, डबल हो रही हैं, यानी भुजाओं का अनुपात जो हम देखना चाह रहे हैं वो इक्वल है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर ऐसे कंडीशन में आपको दो त्रिभुज मिल जाते हैं तो उसको हम लिखते कैसे हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में देखिए, AB बटा QR, जो अनुपात जिसके साथ मैच हो रहा है, बराबर BC बटा PR, फिर AC बटा PQ। इन तीनों भुजाओं के अनुपात को दिखा देंगे हम, और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है अतः SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फिगर की ओर। अगले फिगर में आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, LMP और DEF। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, आप भुजाओं का अनुपात चेक कर लेते हैं। 2 का 4 मिल जा रहा है, 3 का 6 भी मिल जा रहा है, लेकिन 2.7 से 5 का कोई अनुपात ही नहीं है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो क्या ये त्रिभुज समरूप होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि भुजाओं का अनुपात ही बराबर नहीं है। तो इसके लिए हमें लिखना है दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। बस, जिसमें भुजाओं का अनुपात नहीं मिला उसे हमने समरूप किया नहीं। चलिए देखते हैं अपने अगले फिगर को। अगला फिगर है हमारा त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR। आप देख सकते हो इसमें एक कोण तो मैच हो रहा है एग्जैक्टली, एंगल 70 डिग्री का एंगल जो है वो दोनों में ही है, और 70 डिग्री के एंगल के दोनों तरफ की भुजाएं, एक साइड 2.5 है तो इसका डबल हमें यहाँ मिल जा रहा है, और दूसरी भुजा 5 है तो इसका डबल हमें 70 मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो भुजाएं मिल जा रही हैं और एक कोण SAS प्रॉपर्टी।
तो ऐसे ही हम लिखेंगे त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में सबसे पहले भुजाओं के अनुपात को दिखाएंगे। MN बटा QP बराबर ML बटा QR। भुजाओं का अनुपात हो गया। इसके बाद कौन से कौन बराबर है? कौन M बराबर कौन Q, ये दोनों कौन बराबर है। तो यहाँ पे SAS समरूपता से दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QPR। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों, अगर समरूपता से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना आपके माइंड में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाले फिगर को देखो। दो त्रिभुज ABC और DEF दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कौन भी बराबर है 80 80। ठीक है, और अनुपात भी आप देखो तो एक तरह से बराबर ही दिख रहा है आपको, 3 का 6 और 2.5 का 5, डबल ही हो रहा है। लेकिन क्या ये सही है? क्या यहाँ पे भुजाओं का अनुपात जो है वो सही तरीके से दे रखा है? आइए हम चेक कैसे करें। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में 80 के दोनों साइड की भुजाएं 5 और 6 है, तो यहाँ पे भी 80 की दोनों साइड की भुजाएं होनी चाहिए ना, लेकिन वैसा नहीं हो रहा, कोई और ही भुजा दे रखी है। यानी भुजाओं का अनुपात संगत भुजाएं हमें नहीं दे रखी हैं। एक त्रिभुज से कोई और भुजा ली गई है और दूसरे से कोई और भुजा ली गई है, तो ये त्रिभुज भी समरूप नहीं है। इसके लिए लिखेंगे हम दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात नियत नहीं है, बस त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। आइए लास्ट फिगर इसको देखते हैं। तो दो त्रिभुज हैं DEF और PQR, एक में 70-80 एंगल दे रखा है और दूसरे में 80-30। तो देखो दोस्तों, कौन एक ही मिल रहा है आपको, दोनों में 80 डिग्री ही मैच हो रहा है। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग एंगल है ना, ये वाला, ये जो रिमेनिंग एंगल आपको दिख रहा है दोनों में, दोनों ही ट्रायंगल से हम फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि रिमेनिंग कैसे निकालेंगे हम। देखो त्रिभुज DEF में DEF इन तीनों का योग कितना होगा 180, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो D और E का हमने मान रखा 70-80 प्लस किया 150 और फिर लास्टली हमें मिल गया एंगल F की वैल्यू 30। वैसे ही त्रिभुज PQR में कौन P, Q और R का योग जो है 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। तो P की वैल्यू निकालनी है हमें, Q की वैल्यू 80 डिग्री, R की वैल्यू 30, इन दोनों को प्लस किया 110 और लास्टली इधर लाके माइनस किया 70। ठीक है, अब आप देख सकते हो, तो सॉल्यूशन से आप देख सकते हो DEF त्रिभुज का जो F एंगल था वो हमने फाइंड किया 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, और PQR में एंगल P मिल गया हमें 70। तो देखो दोनों ही ट्रायंगल के सारे एंगल मैच हो जा रहे हैं। तो त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कौन D बराबर कौन P, कौन E बराबर कौन Q और कौन F बराबर कौन R, तो तीनों ही एंगल मैच हो जा रहे हैं। अतः एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको बस समरूप आकृतियों की पहचान करनी थी, वो हमने देख लिया, और जो समरूप आकृति नहीं थी उनको भी हमने देख लिया। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और जिन्हें भी समझ में ना आया हो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आकृति, जो आकृति नीचे आपको दिख रही है इसमें त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA समरूप हैं। ये देखो ODC और OBA ये दोनों समरूप हैं। ठीक है, ओके। और कौन BOC बराबर 125 आपको दिख रहा होगा, कौन BOC 125 है, कौन CDO बराबर 70, ये वाला कौन CDO 70, ये आपको गिवन है। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB, ये 3 कोनों को फाइंड करना है। अब देखो कौन कौन से एंगल हैं। ये सबसे पहले DOC, तो DOC को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो आप एंगल DOC, तो आप देख रहे हो DOC और BOC ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर कैसे होते हैं, ये एक लाइन पे अगर 2 कोण बने हुए हों तो इन दोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस रूल को फॉलो करके हम लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल COB
180 डिग्री, ये रैखिक युग्म होंगे। ठीक है, अब इसमें आप DOC का आपको निकालना है, एंगल DOC प्लस COB की वैल्यू आपको पता है 125, वैल्यू रखो और सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 55 डिग्री। तो DOC हमने निकाल लिया। सेकंड एंगल था DCO। तो देखो DCO, इस एंगल को निकालने के लिए हम त्रिभुज का यूज़ करेंगे, इस त्रिभुज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज DOC में 3 कोण बन रहे हैं, तीनों के नाम लिख लो। कोण DCO, कोण CDO और कोण DOC, ये तीनों मिलके 180 डिग्री हैं। आपको वैल्यू पता है, DCO आपको निकालना है, CDO की वैल्यू 70 डिग्री और DOC की वैल्यू 55 डिग्री। इनको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से भी वैल्यू आपको 55 डिग्री मिल जाएगी। अब देखो आपको जो तीसरा एंगल दे रखा है, तीसरा एंगल जो आपको दे रखा है, एंगल OAB ज्ञात करने के लिए, वो आप कैसे ज्ञात करोगे? OAB आप कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो OAB ज्ञात करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज समरूप बताए गए थे पहले, तो इसको हम नोट करेंगे। दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। अब इसी समरूपता का उपयोग करके आप देख सकते हो कि OAB कोण बराबर हो जाएगा कोण OCD के, क्योंकि ये संगत कोण हो रहे हैं दोनों त्रिभुज के। तो इसके अकॉर्डिंग कोण OAB की वैल्यू 55 डिग्री आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। जितने भी कोण थे सारे कोण 55 डिग्री ही मिल रहे हैं हमें। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है समलंब ABCD है, जिसमें AB समांतर है CD के और विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको सिद्ध करना है कि OA बटा OC, OB बटा OD, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने लिखा AB समांतर है CD के, और ये भी लिखा कि दर्शाना है हमें OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को करेंगे समरूप, तभी कुछ काम बन सकता है। ये DOC और AOB या फिर BOA बोल सकते हो आप। तो इसमें देखो हम कौन कौन से कोणों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम शीर्षाभिमुख कोण ले सकते हैं, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, तो देखो शीर्षाभिमुख कोण जो मैंने VOA लिखा है, DOC इक्वल्स टू BOA। अब जो ये प्रतिवर्ती कोण एक लिया है ना, कोण CDO बराबर कोण ABO, इसको देखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या है। ये इसमें हमने एंगल कौन सा लिया है, कोण CDO, ये वाला एंगल, इक्वल में इसके कोण OBA या फिर ABO लिया है। तो देखो क्या होता है ना, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो इसको काटने वाली एक तिर्यक रेखा होगी, तो ये कोण इसके इक्वल होगा। ऐसे कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने लिया प्रतिवर्ती कोण। और ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो गए ना, तो तीसरा ऑलरेडी होता है, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो दो कोण बराबर हो गए, एंगल समरूपता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज BOA के। तो इन दोनों समरूप त्रिभुज से हम संगत भुजाओं के अनुपात को ले सकते हैं। कैसे? देखो, DO अपॉन BO, CO अपॉन AO, ऐसे ले सकते हैं। तो ऐसे लिया हमने DO अपॉन BO, OC अपॉन OA। इसको हम अपने आंसर के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD। तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। तो दोस्तों, ऐसे आज की इस वीडियो में बस हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक को कवर किया। मैं इससे ज़्यादा भी कवर कर सकता था, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कल की वीडियो में आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप आपने सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी दोस्त आपके पढ़ाई के कारण प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी नहीं हो पा रही है, उन दोस्तों तक ज़रूर हमारे चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को शेयर करें। थैंक यू।